तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का आखिरी वीडियो है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कई चीज़ें। तो सबसे पहले हम जाते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर देते हैं विदाउट एनी प्रूफ। तो अभी आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो हम कुछ देखेंगे कि यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स क्या थे जिन्हें हम बिना प्रूफ के मान सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूक्लिड ने एक पोस्टुलेट दिया है वो है देर आर इन्फिनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अभी आपकी स्क्रीन पे एक पॉइंट दिख रहा है, तो उसने क्या कहा है, देर आर इन्फिनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे कई सारे लाइन्स बना दिए, हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये था जो है हमारे यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसमें उसने बताया है कि देर आर इन्फिनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो उसका अगला पोस्टुलेट है देर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अभी हम देखते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। तो यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या कहता है कि इन दोनों से पास करती हुई एक ही लाइन है। तो ये कैसे होगी, ये होगी ऐसे, ये हमारा पॉइंट है ए और बी। तो इन दो पॉइंट्स में से हम सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। इसका भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम इसे एक्सेप्टेड बाय ऑल, यानी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि एक पोस्टुलेट है। तो अभी हमारे पास एक सर्कल का रेडियस है, ये हमारा तीसरा पोस्टुलेट है यूक्लिड का। तो इसमें क्या कहा गया है, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर। तो अभी यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो, आपको सर्कल का रेडियस आर मालूम है, तो आप सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, रेडियस से लेके ये आपका सर्कल आ जाएगा। तो आपको रेडियस तो पता है, आप वही पॉइंट उसका जो सेंटर है आप अगर यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे से आपने आर से ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे भी वो सर्कल बना सकते हैं। तो सिमिलरली आप कहीं पे भी एक पॉइंट लीजिए, आपको अगर उसका रेडियस की लेंथ मालूम होगी तो आप एक सेंटर कंसिडर करके वहाँ से आप एक सर्कल बना सकते हैं उस रेडियस का, और ये सारे सर्कल जो होंगे वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट विथ ईच अदर। कॉन्ग्रेंट मतलब आसपास इक्वल, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल। कॉन्ग्रेंट का साइन आपको बता देता हूँ, ये अभी देखिए, ये पहला राइट एंगल है हमारे पास, ये दूसरा राइट एंगल है। कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसा होता है, दो इक्वल टू और ऊपर एक यस की तरह होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। तो ये था हमारे यूक्लिड्स का फोर्थ पोस्टुलेट। तो इसके बाद एक पोस्टुलेट दिया गया है, अगर कोई दो लाइंस है, ठीक है, उनमें से कोई एक ऐसी लाइन पास कर रही है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर लेस देन 180 हो रहा है, आपका एंगल ए और एंगल बी जो है अगर लेस देन 180 होता है, तो इसकी गारंटी है कि ये जो दो लाइंस है वो कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं रहेंगी अगर ये दोनों एंगल्स लेस देन 180 आ गए तो ये थे हमारे यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था पोस्टुलेट्स के बारे में, एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। अभी हमारे पास है थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स होते हैं कुछ स्टेटमेंट जो हम प्रूव कर सकते हैं लॉजिकली। तो थ्योरम को हम प्रूव करने के दो तरीके हैं अपने पास, वो है एक डायरेक्ट प्रूफ और एक है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो वो प्रूव करने से पहले हम जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स की तरफ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि हमें एक स्टेटमेंट दी होती है और हमें उसका कन्वर्स दिया होता है, तो हमें फाइंड करना होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ठीक है, ये है हमारे पास स्क्वायर ए बी डी सी, जो कि भी स्क्वायर है। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, ए बी डी सी इज अ स्क्वायर, सो इट्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। यानी ये सारे जो एंगल्स हैं वो है 90 डिग्रीज। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हो गई हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ए बी डी सी इज अ स्क्वायर सो इट्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। पर ये सही है क्या? हम अभी इसका कन्वर्स करेंगे, तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में हम लिखेंगे इफ all angles are 90 degree, the shape is
स्क्वायर। तो ये अभी ट्रू है क्या, आप देखिए, इफ ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री देन द शेप इज स्क्वायर। तो आप सोच के बताइए क्या ये ट्रू है? नहीं। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि देखिए अभी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें भी सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, पर ये क्या स्क्वायर है क्या? नहीं। हमारा कन्वर्स क्या कहता है, इफ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री द शेप इज स्क्वायर। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है पर ये स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू, और उसका कन्वर्स जो है वो आ गया फॉल्स। तो यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इट्स कन्वर्स। हम इसका और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई हम रोम्बस लेते हैं, ठीक है, तो इफ़ वी हैव अ रोम्बस, ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, हमारे पास एक रोम्बस है इस टाइप का। तो उसमें क्या कहा गया है कि इफ़ दिस इज अ रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे जो है वो 90 डिग्री होंगे। शेप इज रोम्बस सो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये जो हो गई हमारी है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी इसका हम कन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखिए। कन्वर्स, इफ ऑल डायगोनल्स meet at 90 डिग्री शेप इज रोम्बस। अभी हम देखेंगे किसी चीज़ के डायगोनल्स है वो अगर 90 डिग्री पे मीट कर रही है, ये हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, हम इसे अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया एक रोम्बस आ गया, ठीक है। तो ये जो था हमने कंडीशनल स्टेटमेंट थी, शेप इज रोम्बस सो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री शेप इज रोम्बस। तो इस केस में स्टेटमेंट एंड कन्वर्स बोथ आर ट्रू। तो ये हो गए हमारी अगली केस कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स की। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अभी हम देखेंगे थ्योरम्स को प्रूफ कैसा करना है। तो दो है हमारे पास मेथड, एक है डायरेक्ट प्रूफ और एक है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो हम चलते हैं पहली तरफ, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ जो है हमारा। तो उसमें हम उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रूफ कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास दो लाइन्स है ऐसी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हम इसे देंगे लाइन AB, इसे देंगे CD, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O की तरफ। और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है। ये है हमारा टू प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये दो एंगल्स हमें प्रूव करने हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसे हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा थ्योरम है, तो हम इसे डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ के हिसाब से प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सेगमेंट AB। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब ये एंगल प्लस ये एंगल, अभी पूरी स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली इन सेगमेंट BC तो हम क्या देखते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, एक मिनट, हाँ, एंगल AOC जो है एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम इसमें क्या देखें, पहले ये एंगल लिखें फिर ये एंगल देखें। अब इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2।
तो 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल्स टू 180 है। दोनों आर LHS जो है LHS 1 इक्वल्स LHS 2 इक्वल्स 180, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं LHS 1 इक्वल्स टू LHS 2, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। अब आपको तो पता है AOC यहाँ पर भी है, AOC यहाँ पर भी, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, जो कि है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर कि हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। तो हेंस हमारा थ्योरम जो है वो हो गया है प्रूव। ठीक है, तो ये हमने तरीका जो ट्राई किया है इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रूफ। अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, अभी हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है, हम उसको कन्वर्स करके थोड़ा ट्राई करने का देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम जो है देखते हैं हम क्या है। ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड। अभी हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कैसे करेंगे, इस बार जो है हम इनडायरेक्ट प्रूफ की मदद लेंगे इस स्टेटमेंट को या थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो इनडायरेक्ट थ्योरम में क्या करता है, जो हमारा कंक्लूजन है ना, मतलब प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 और ऑड, तो हम क्या करते हैं, हम उसे फॉल्स कंसिडर करते हैं, हम उसे ट्रू कंसिडर करते हैं। मतलब हम क्या देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड, तो मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, यानी कोई नंबर ग्रेटर देन 2 है तो वो हमेशा ऑड होगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, नहीं, हम स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 इज इवन एंड ऑल्सो प्राइम, यानी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज इवन, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज इवन, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 है वो इवन आ सकता है, या इवन नंबर ग्रेटर देन 2 प्राइम आ सकता है। अभी हम कोई भी इवन नंबर लेते हैं, समझो 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, या फिर आप 40 देखो, 80 देखो, 74 देखो, 96 देखो, इसमें आपको कॉमन क्या दिखेगा कि ये सारे नंबर जो है वो इवन है, तो मतलब वो क्या है, ऑल डिविजिबल बाय 2 है। तो मतलब उनमें से फैक्टर एक 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और वो एक खुद नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारे प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, 1 एंड इटसेल्फ इज द फैक्टर। तो अभी हमने इवन नंबर लिया कोई भी, तो 1 एंड इटसेल्फ नहीं हो रहा है, मतलब अभी हमने 10 लिया, देखो एग्जाम्पल के लिए, तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 एंड इटसेल्फ तो आएगा 10, फिर 2 एंड 5 भी आ रहा है, क्योंकि हम इवन नंबर ले रहे हैं तो वो हमेशा डिविजिबल बाय होगा 2, तो 2 उसका होगा हमेशा के लिए फैक्टर हो जाएगा 2, तो हम ये नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, क्योंकि ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड। अगर ऐसा कोई भी प्राइम नंबर होता जो ग्रेटर देन 2 है और इवन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर वो इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है और वो 2 का फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह हमने, ये मेथड थी इनडायरेक्ट प्रूफ की। तो इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू।